ओम शांति। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सदा खुश और निरोगी रहे, इसी दुआ इसी कामना के साथ मैं आशा कालरा 65 ईयर ओल्ड आज से एक अलग टॉपिक पे बात करती हूँ। निंदा, बुराई, चुगली। टॉपिक तो आप देख ही चुके हैं। निंदा, बुराई, चुगली। कर्म फल तो हमें भोगना ही पड़ता है। जैसे हम कर्म करते हैं उनका फल तो हमें ही भोगना है। और वो निंदा, बुराई, चुगली हमारे जीवन पर क्या असर डालती है और हमारे परिवार को क्या क्या भुगतना पड़ता है। आज का टॉपिक इसी विषय पर है। सभी को मालूम है, सभी जानते हैं कि ये निंदा, बुराई, चुगली करना बुरी बात है, लेकिन होता क्या है, सब अपने मन से मजबूर है ना, दिल से मजबूर है। दूसरों की देखा देखी एंजॉय करने के लिए ये सब करते हैं। कोई सुना रहा है तो अब बड़े आराम से मजे लेकर सुन रहे हैं और फिर उसकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं। तो मैं एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक राजा था और वो राजा 100 अंधे लोगों को खीर खिलाया करता था। रोज का काम था उसका 100 अंधे लोगों को खीर खिलाना। अचानक एक दिन खीर वाले दूध में सांप ने मुंह डाल दिया और दूध विषैला हो गया। अब खीर जहरीली बनकर तैयार हो गई। जब खीर खाई अंधे लोगों ने तो 100 के 100 व्यक्ति मर गए। अब राजा तो बहुत परेशान कि ये क्या हो गया, मुझे तो इन 100 लोगों की हत्या का कितना बड़ा पाप लगेगा। अब राजा इतनी परेशानी की हालत में आ गया कि वो अपने राज्य भाग्य को भूलकर जंगलों में चला गया भक्ति करने के लिए, ताकि किसी तरह से भक्ति करके वो इस पाप को कम कर सके। अब वो भक्ति करने गया तो रास्ते में उसको एक गांव आया। गांव में पहुंचा, राजा ने चौपाल पे बैठे हुए लोगों से पूछा कि क्या इस गांव में कोई ऐसे भक्ति भाव वाला परिवार है ताकि वहां पर वो एक रात काट सके। चौपाल पे बैठे हुए लोगों ने बताया कि गांव में 2 भाई बहन रहते हैं जो खूब पूजा पाठ करते हैं। राजा उनके घर चला गया और वहां ठहर गया। अब सुबह जब राजा उठा तो देखा लड़की बड़ी ध्यान में मग्न अपने योग में बैठी हुई है। तो उस लड़की का नियम ही था कि वह सुबह जल्दी उठकर अपने ध्यान में बैठ जाती थी। अब भाई सोचने लगा कि लड़की तो, बहन तो मेरी उठ नहीं रही, नाश्ता तैयार करना है, मुसाफिर है, वो वेट कर रहा है, उसको दूर जाना है, लेकिन बहन है आज पता नहीं क्यों इतनी देर लगा रही है। जब बहन उठी तो भाई ने पूछा कि क्या बात है बहन, इतनी देर कर दी, तुमने नाश्ता बनाना था, मुसाफिर को लेट हो रहा है। लड़की ने जवाब दिया कि हाँ भाई, ऊपर धर्मराज के पास एक ऐसा फैसला अटका हुआ था, एक उलझन भरी स्थिति थी जिसका कोई फैसला नहीं कर पा रहा था और वो फैसला सुनने के लिए मैं रुक गई, इसलिए देर तक ध्यान में बैठी रही। उसके भाई ने पूछा ऐसी क्या बात थी। लड़की ने बताया कि अमुक राजा का मतलब राजा जो है अंधे व्यक्तियों को खीर खिलाया करता था, लेकिन एक दिन सांप के दूध में विष डालने से 100 व्यक्ति मर गए। अब धर्मराज की समझ में नहीं आ रहा कि अंधे व्यक्तियों को मौत का पाप राजा को लगाए, सांप को लगाए, दूध नंगा छोड़ने वाले रसोइये को लगाए, जो खाना जिन्होंने परोसा उनको लगाए। राजा भी सुन रहा था। राजा को अपने से संबंधित बात सुनकर बड़ी दिलचस्पी हुई। उसने लड़की से पूछा कि फिर क्या फैसला हुआ। लड़की ने बताया कि अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया है। राजा ने पूछा कि क्या मैं आपके घर एक दिन और रुक सकता हूँ। राजा का मंशय था कि हो सकता है कि कल तक कोई फैसला हो जाए और वो लड़की मुझे जो है बता देगी। तो इसलिए राजा ने उससे कहा कि मैं क्या यहाँ और एक दिन रुक सकता हूँ। दोनों भाई बहन खुश हुए। उन्होंने कहा ठीक है आप रुक जाइए। राजा अगले दिन के लिए रुक गया। अब चौपाल पे बैठे हुए लोगों ने देखा कि वो जो व्यक्ति उनके घर गया था वो तो वापस गया ही नहीं। और ये क्या है, तो उन लोगों को बात करने का मौका मिल गया। अब क्या हुआ, वहां आपस में
कानाफूसी स्टार्ट हो गई, बातचीत होने लगी और चुगली निंदा ये सब चलने लगा। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। कोई कह रहा है कि जवान सुंदर लड़की को देख के उसकी नीयत खोटी हो गई। कोई कह रहा है देखना वो उसको लेके भाग जाएगा। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। लगे पूरा टाइम उनका एक ही काम था, दिन भर चौपाल में उस राजा की निंदा होती रही। अब क्या, अगले दिन सुबह लड़की फिर ध्यान में बैठी। अपने नियत समय पर ध्यान से जब उठी तो राजा ने पूछा, बेटी अंधे व्यक्तियों की हत्या का पाप किसको लगा? लड़की ने बताया कि वह पाप तो हमारे गांव के चौपाल में बैठे वाले लोग बांट के ले गए। क्या बात है, देखिए कि वह पाप तो हमारे गांव के चौपाल में बैठने वाले लोग बांट कर ले गए। जितनी बातें की बांट बांट कर ले गए। ना रसोइये को मिला, ना सांप को मिला, ना परोसने वाले को मिला, ना राजा को मिला। 100 व्यक्तियों की हत्या, 100 व्यक्तियों की हत्या का पाप मिला निंदा करने वालों को। तो निंदा करना कितना घाटे का सौदा है। निंदक हमेशा दूसरे के पाप अपने सर पर ढोता है और दूसरों द्वारा किए उन पाप कर्मों को फल को भी भोगता है। तो सुनिए आपने ये कहानी। ये जो कहानियां बनी हैं, ये क्यों बनी हैं? ये बड़े बुजुर्ग हमारे ये जो कहानियां सुनाते हैं, क्यों सुनाते हैं? ये कहानियां किस लिए हैं? ये हमें शिक्षा देने के लिए हैं। क्योंकि क्या होता क्या है कि बैठे बैठे जैसे ही उम्र हुई, क्या हुआ, और कुछ काम तो है नहीं घर में, घर का काम करना नहीं, खेतों में जाना नहीं है, जॉब पे नहीं जाना, कहीं काम से रिटायर हो चुके हैं, और है क्या हमारे पास करने के लिए, टाइम पास करने के लिए? क्या है? चुगली, निंदा, बुराई। क्या मिलेगा? दूसरों के पापों को अपने सर ले रहे हैं। जो कर्म हमने किया ही नहीं, जो पाप हमने किया ही नहीं, उस पाप की सजा हमें क्यों? ये हमारे ही ऊपर है कि हम इसे लें या हम इसे बचे रहें। ओम शांति।